स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। महर्षि सदाफल देव आश्रम झूसी प्रयाग के इस पुण्य धरा पर, इस पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी विहंगम योग परिवार के सदस्यगण, आगत जिज्ञासु वृंद, आज तृतीय दिवस है कुंभ पर्व के पावन अवसर पर 15 दिवसीय समारोह का आज तीसरा दिन है और इस यात्रा को, इस रथ को हम यहाँ आज तीसरे दिन भी आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है। और इस कलश में अमृत है। इस कलश में अमृत की धारा है, अमृत का प्रवाह है। तो यह शरीर एक कलश है, हमारा, आपका यह जो शरीर है यह कलश के समान है। और इस कलश में अमृत भरा है। इसी मानव शरीर में वह अमृत तत्व है, वह अविनाशी तत्व है, वह आत्म तत्व है। और आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से वह परमात्मा भी स्थित है। तो यह कलश कितना सुंदर है। मानव का यह शरीर, यह जीवन बहुत उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। ईश्वर का महान प्रसाद है। यह कलश है और ऐसा कलश जो मानव को उस अमृत तत्व से पूर्ण बना देता है। क्योंकि इसी मानव शरीर से अनंत उन्नति का साधन संभव है। इसी मानव शरीर में वह आत्म तत्व है, वह अमृत है, परमात्म तत्व है। जिसका ज्ञान जब एक साधक प्राप्त कर लेता है तभी तो कुंभ होता है, तभी तो पूर्णता होती है, तभी तो सोमरस के प्रवाह से वह पूर्ण हो जाता है, तृप्त हो जाता है, मस्त हो जाता है, आनंद के उस शाश्वत प्रवाह से जुड़ जाता है। तो कुंभ का संबंध व्यक्ति के जीवन के आध्यात्मिक उत्कर्ष से है। यही यह संकेत कर रहा है। कुंभ का
सांस्कृतिक महत्व है, इसका धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व इस कुंभ का क्या है? आध्यात्मिक संकेत भरा पड़ा है, आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है इस कुंभ में। लेकिन अनेकानेक व्यक्तियों को इसकी आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं हो पाता। केवल भौतिक स्नान, केवल यह बाहर का स्नान और कुछ कर्मकांड, इन्हीं तक उनका सारा कुंभ है, यही उनका कुंभ है। उनको ये पता नहीं साहब कि आप खुद चलते फिरते कुंभ हो, आपके भीतर अमृत का वह सागर है, आपके भीतर आनंद का वह शाश्वत स्रोत है। केवल बाहर के कृत्यों से, कर्मों से उस शाश्वत सत्य से, उस दिव्य चेतना से, उस अमृत तत्व से कोई व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। यह परंपरा में है, ठीक है, चलिए, लेकिन इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है, इसकी आध्यात्मिक भूमि है। और एक विहंगम योगी इस आध्यात्मिक भूमि में दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक अनुभव और यह समस्त आध्यात्मिक बोध इस विहंगम योग के द्वारा संभव है। पूरी दुनिया की नज़र इस कुंभ पर है। हाँ, पूरा विश्व कुंभ के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, इस महान पर्व को जानने को उत्सुक दिखता है। आज कुंभ इंटरनेट पर है, कुंभ की वेबसाइट है और पूरी दुनिया इस आकर्षण में बंधी दिखती है आज। लेकिन इसका आध्यात्मिक संकेत, इसका आध्यात्मिक स्वरूप एकमात्र ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा प्राप्त होता है। वे कुंभ के इस आध्यात्मिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। कुंभ का आध्यात्मिक दर्शन क्या है, इससे मानव अनभिज्ञ रह जाता है। वह मात्र इस शरीर के स्नान से और कुछ शुभ कर्मों तक सीमित होकर रह जाता है। ये ब्रह्म विद्या की ज्योति, ये विहंगम योग का प्रकाश, जब स्वर वेद का यह सिद्धांत और जब विहंगम योग की यह दिव्य चेतना, यह आध्यात्मिक चेतना जन जन तक पहुँचेगी, तभी एक मानव कुंभ की वास्तविकता से, इसके यथार्थ से और इसकी संपूर्णता से परिचित हो पाएगा। तो एक विहंगम योगी उसी अमृत तत्व की तरफ, उसी अनादि तत्व की तरफ, उसी पूर्ण तत्व की तरफ, उसी शाश्वत सनातन तत्व की तरफ बढ़ता है। इस विहंगम योग की साधना के द्वारा, इस विहंगम योग की सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा वह अपने जीवन का आध्यात्मिक कल्याण कर लेता है, अत्यंत आनंद एवं शांति का अनुभव कर लेता है। कुंभ का संबंध अमृत से है। अमृत किसे कहते हैं?
अमृत का क्या अर्थ है? सीधा सा अर्थ है, जो मरा नहीं, यो न मृतः, जो मरता नहीं उसी को अमृत कहते हैं। सीधी सी बात है। जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी तो नहीं होता, जो उत्पन्न हुआ वो मरे जाए। जो मरा नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है। तो कुंभ हमें उसी दिशा में बढ़ने का संकेत करता है। अमृत का यही अर्थ है, यो न मृतः, अर्थात जो मरा नहीं, जो मरता नहीं, वह उत्पन्न भी नहीं होता। वो तो शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है। नित्य अनादि पदार्थ है। एक साधक जब जब स्वयं से जुड़ जाता है, जब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर उस परम तत्व की तरफ बढ़ जाता है, तब अत्यंत आनंद एवं शांति का वह अनुभव करता है। तब उसके पहले मानव जीवन के उद्धार और कल्याण के लिए अनेकों विधियां हैं, जिन विधियों के द्वारा एक साधक स्वयं से जुड़ जाता है और उस आनंद के पथ पर आगे बढ़ता है। हमारे साथ शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, तो इतना सब कुछ इस आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए हमारे आपके शरीर में स्थित है। तो जो वह विधियां हैं आत्मा के उद्धार की, तो विहंगम योग की सेवा, सत्संग और साधना से प्राप्त होती। शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, प्राण है, अंतःकरण है, अष्ट चक्र है, 10 द्वार हैं, इतना सब कुछ है। हाँ, इस शरीर में पंच ब्रह्मांडी शब्द हैं, 10 अनहद हैं। कितनी बड़ी यात्रा है। बहुत बड़ी यात्रा है। और इन सब को साधते हुए, इन सब को नियंत्रित और संयमित करते हुए, इन सब का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हुए एक व्यक्ति के जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होता है। तीर्थ के बारे में मैंने कल बतलाया था। हाँ, 5 तीर्थ है ना। इंद्रिया है, मन, प्राण, सुरति और क्या, आत्मा। कितने तीर्थ हैं? 5 तीर्थ हैं। इंद्रिया, मन, प्राण, सुरति और आत्मा। ये
5 तीर्थ हैं जिनकी पवित्रता, हाँ, जिनकी शुद्धता से ये कुंभ घटित होता है साहब। खाली नहाने से हो जाएगा? ये मामला है। इंद्रिय, मन, प्राण, सुरति, आत्मा, ये धरातल है। इनकी शुद्धि एक विहंगम योग का साधक करता है। ये आंतरिक स्नान है, ये अंतर यात्रा है, ये आनंद का स्रोत है, ये पापों से छूटने का स्रोत है, ये त्रैतापों से बचने का स्रोत है। हाँ, कर्मों से अलग होने का पथ है, सीधी सी बात। यही रास्ता है, यही मार्ग है। यही भक्ति का स्वरूप है। जब एक साधक इस संसार में रहते हुए जीवन मुक्त की अवस्था की प्राप्ति कर लेता है, लड़कों को चुप कराइए, हल्ला कर रहे हैं। ये बड़ा ही विशिष्ट पथ है, बड़ा ही चेतन पथ है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वह आंतरिक प्रक्रिया है। तो आज इसी अंतर जगत में, इसी आंतरिक जगत की हम यात्रा करेंगे और स्वर वेद के आलोक में सद्गुरु के सिद्धांत के अवलंबन से इन समस्त तत्वों को आत्मसात करेंगे। किस प्रकार से इंद्रियां, किस प्रकार से मन, किस प्रकार से प्राण, किस प्रकार से सुरति और किस प्रकार से यह आत्मा शुद्ध और पवित्र हो उठती है, हो जाती है। यह जो क्षेत्र है वह आत्मा के उद्धार का है, कल्याण का है, परम शांति का है। तो आज तीसरे दिन की इस यात्रा का प्रारंभ हम स्वर वेद के इन दोहों के साथ कर रहे हैं। आज प्रारंभ में ही हम इन दोहों का श्रवण करते हैं। ये दिव्य वाणी है, ये अमोघ वाणी है, साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी है। इसके श्रवण मात्र से हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट हो जाते हैं। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। मन और बुद्धि से जीव कर्म कर जो, इंद्रिय मन और बुद्धि से जीव कर्म कर जो, सो बंधन जग पास है, साधन मुक्ति न सोय, सो बंधन
जग पास है, साधन मुक्ति न सोए। इंद्रिय विषय जो पांच है, एक संग नहीं हो। इंद्रिय विषय जो पांच है, एक संग नहीं हो। यह तो मन कर लिंग है, अणसता मन सोए। यह तो मन कर लिंग है, अणसता मन सोए। मनि सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। मनि सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। इंद्रिय मन चित स्थिर, उदयनाथ विकार। इंद्रिय मन चित स्थिर, उदयनाथ विकार। सहज स्वाभाविक धर्म है, शांति परम सुख सार। सहज स्वाभाविक धर्म है, शांति परम सुख सार। ये वाणियाँ हमें अध्यात्म के यथार्थ से पूर्ण बनाती हैं। इंद्रियों के द्वारा शरीर मन बुद्धि से जो कुछ भी हो रहा है उसे कर्म कहते हैं, वह कर्म होता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। हाँ, कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो हमें ऐसा लगता है
कि जब कर्म ही पूजा है तो बंधन किससे है? ये बंधन किससे होता है? बंधन किससे मिलता है साहब? जब कर्म ही सब कुछ है तब बंधन कहां से? बंधन किससे प्राप्त होता है? जब कर्म ही भक्ति है, जब कर्म ही पूजा है, तो बंधन कहां से आ जाता है? दुख कहां से आ जाता है? दुख कहां से आ जाता है? ये बंधन कहां से आ जाता है? तो कर्म ही भक्ति है और कर्म ही पूजा है का सिद्धांत कल्पना पर आधारित है। ये कपोल कल्पना है। हाँ ठीक है, ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है, लेकिन भक्ति अत्यंत उच्च वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। जब आप स्वयं के स्वरूप में स्थित होंगे, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करेंगे और स्व के प्रकाश में उस परमानंद की तरफ बढ़ेंगे। बहुत से व्यक्ति यह कहते हैं मैं अपने कर्म में कुशल हूँ। हाँ, तो कहते हैं मैं अपने कर्म में कुशल हूँ, मैं अपना कार्य ठीक ढंग से कर लेता हूँ, इससे अतिरिक्त मुझे किसी अध्यात्म की क्या जरूरत, इससे अतिरिक्त मुझे किसी योग की क्या जरूरत, मैं तो अपना काम ठीक ढंग से कर ले रहा हूँ, मैं अपने कर्म में परफेक्ट हूँ, मुझे किसी अध्यात्म और योग की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी बहुत व्यक्ति कहते हैं। उदाहरण देते हैं, बोलेंगे योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है, यही योग है हमारा, हम अपने कर्म में निपुण हैं। तो कर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना, समझना और इस गहन गति से इसकी गहन गति से अपने को पूर्ण बनाना बड़ी विशिष्ट बात है, बड़ी विशिष्ट स्थिति है। कोई किसी कार्य में निपुण हो जाए, किसी भी शुभ अशुभ कर्म में कोई निपुण हो जाए और ये समझे यही योग है, तो यह उचित नहीं है। आपके कर्म का आधार क्या है? आप किस आधार पर अपने कर्मों का संपादन कर रहे हैं? कर्म की क्या भूमि है आपकी? आपके कर्म का क्या आधार है? आपका जो कर्म है वह तो बंधन का कारण है, वह दुख का कारण है। तो कर्म से भक्ति कैसी होगी? कर्म से भक्ति नहीं होती। शुभ कर्मों को भी भक्ति नहीं कहते, सीधी सी बात है। शुभ कर्मों का भी अपना एक बंधन है। कोई अशुभ कर्मों का संपादन करे और फिर शुभ कर्मों का भी संपादन करने लगे, तो सोचे कि शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबा दिया जाए।
ये भी संभव नहीं होने का। जिस प्रकार का जो कर्म है वह अवश्य फलदायी होगा। कर्म का यह अलग क्षेत्र है, भक्ति का अलग मार्ग है। कर्म जैसा करेगा फल प्राप्त होगा, शुभ रूप में अशुभ रूप में, इस जीवन में आगे आने वाले जीवन में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ रूप में जिस भी प्रकार का कर्म है वह अपना फल उपस्थित करेगा। कोई ऐसा थोड़ी कह सकता कि शुभ कर्मों का फल ले ले और जब अशुभ कर्मों का फल आने लगे तो बोला कि नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। जिस प्रकार का जैसा कर्म है वह फल उपस्थित करेगा। शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को कोई दबा नहीं सकता। गड़बड़ सड़बड़ करके है क्या अब त्रिवेणी में नहा लिया अब तो सारा पाप धुल जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। अब तो कुंभ नहा ले बनी अब का ना मैं भोगे के पड़ी थोड़ी कैले बड़ा बच ना सकेला। कुंभ नहीं ले तो खत्म हो जाई। कर्म का जो सिद्धांत है वो अकाट्य है। हाँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस भी प्रकार का कर्म है वह फल उपस्थित करता है, ईश्वरीय व्यवस्था है। चलिए आप स्नान किए हैं, शुभ है, अच्छा है, ठीक है, फल मिलेगा। अशुभ कर्मों से कोई ये भौतिक स्नान बचा नहीं सकता था। ये कर्म का सिद्धांत है। तो शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता, अशुभ कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। जिस भी प्रकार का जैसा कर्म है वह फल उपस्थित करेगा। शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। तो ये बंधन का कारण है ना, ये दुख का कारण है ना। इनकी कर्म पूजा है, इनका कर्म ही भक्ति है। कर्म बंधन का कारण है। वह चाहे शुभ रूप में हो चाहे अशुभ रूप में हो, सीधी सी बात है। बीड़ी दुख का कारण बनती है ना। तो बीड़ी चाहे लोहे की हो, बीड़ी चाहे सोने की हो, वो तो दुख का ही कारण बनती है। ठीक है, शुभ कर्मों का संपादन होना चाहिए। जो कर्म प्रकृति के अनुकूल हैं, जो कर्म औरों के हित में हैं, जो कर्म समाज के हित में हैं, जो कर्म लोक हित में हैं, और जो कर्म नैतिक नियम मर्यादा से युक्त होकर किए जाते हैं, इन कर्मों का अपना विशिष्ट स्थान है, विशेष स्थान है। शुभ कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन सीधी सी बात भक्ति नहीं है यार। व्यंगम योग यही बतलाता, स्वरवेद यही बतलाता, सदगुरु का यह सिद्धांत यही कहता है। कर्म और भक्ति अलग अलग वस्तुएं हैं। भक्ति किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा होती है। भक्ति का आधार क्या है? आत्म तत्व है। भक्ति को कहते हैं कि आत्मसमर्पण का योग है। हाँ, भक्ति आत्मसमर्पण का योग।
और स्वयं का बोध नहीं तो समर्पण का आधार क्या होगा? समर्पण का आधार इंद्रियां, मन, बुद्धि होंगी तो ये समर्पण क्षणिक होगा, विनाशी होगा, मिटने वाला होगा। समर्पण का आधार आत्मा बनती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया है, एक बड़ी विशिष्ट प्रक्रिया है। ये विहंगम योग की विधि है, यह विहंगम योग का मार्ग है जो हमें आंतरिक तत्व की तरफ उन्मुख कर देता है, जो हमें स्वयं में स्थित कर देता है। देखिए, अभी इंद्रियों के द्वारा इस मन के संयोग से संसार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पंच विषय, पंच इंद्रियां होय यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। इंद्रियों के द्वारा हमें आपको संसार का यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये ज्ञान की इंद्रियां हैं। आंखों से रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, हाँ, ये प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहा है, हाँ। यह जो सूर्य है ना, यह जो सूर्य है, यह आदित्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट हुआ है, हाँ। ये जड़ और चेतन का संयोग है, हाँ। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह आदित्य सूर्य रूप में हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट हुआ है, जिससे ये वस्तुएं प्रत्यक्ष हो रही हैं। जिससे हम वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं। कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं। तो दिशाएं श्रोत्र बनकर, हाँ, इसमें प्रतिष्ठित हैं। ये बाहर और भीतर का संबंध है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। आँखों से ये रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, सूंघते हैं हम, जिह्वा से रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इंद्रियों के 5 विषय हैं। आँखों से ये रूप प्रत्यक्ष होता है, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा में रस और त्वचा से स्पर्श। तो इनसे बाहर का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इनसे संसार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है।
ये बाहर की यात्रा है। देखिए, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर बाहर जाती हैं। इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इंद्रियां ये बाहर का मामला देखती हैं, आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए हैं, बाह्य कार्य के लिए हैं। हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी, जिनसे हम कर्म करते हैं। तो ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है। ज्ञान और कर्म का समन्वय है यह, जो जो हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। यह पार्थिव है, क्योंकि शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों से बना है। हाँ, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं। शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग कैसे बना है? ये पृथ्वी तत्वों का बना है। अग्नि है, हाँ। पाचन संस्थान का नियंत्रण, जीवन के अनुकूल ऊष्मा कहाँ से मिल रही है? हाँ, ये अग्नि का काम है। अग्निर्वाक् भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुई है। हाँ, ये खाली बाहर थोड़े है, भीतर भी है। जल, हाँ, पदार्थों का संश्लेषण करना, हाँ, ये जल तत्व की भूमिका है। वायु पंच प्राण और पंच उपप्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से निर्मित हुए हैं। ये बाहर और भीतर का संबंध है। जल वीर्य बनकर हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। तो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, संसार की तरफ जाती हैं। हाँ, इनकी गति आंतरिक नहीं है, बाह्य है। केवल संसार का मामला समझती हैं, केवल बहिर्मुखी हैं। एक विहंगम योगी क्या करता है? एक ब्रह्म विद्या का पथिक क्या करता है? वह सर्वप्रथम मन को नियंत्रित करता है, संयमित करता है, जिसके द्वारा इंद्रियां भी नियंत्रित और संयमित रहती हैं। मन इनका संचालक है। हाँ, मन इनका संचालक है। इंद्रियों का संचालक कौन है? मन है। जो आत्मा की शक्ति को ले लेता है। मने सुरत ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटक रहे संसार। मन जो है, आत्मा की जो शक्ति है, उसका नाम है सुरति।
उसको लेकर इस संसार के पदार्थों में भ्रमण करा रहा है। और जीव अपने स्वरूप से ही अनभिज्ञ हो गया है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वयं का बोध नहीं है, क्योंकि मन आत्मा की शक्ति को लेकर संसार के बाह्य पदार्थों में जा रहा है, संसार के विषयों में जा रहा है। तो आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तब ये संसार क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध जब इनके विषयों के साथ होता है तब ये संसार क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बहिर्मुखी यात्रा है, ये बाहर की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है। और एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का पथिक इस भेद को जानता है। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। कहा, सद्गुरु ने कहा, स्वरवेद ने कहा कि ये शरीर एक रथ के समान है। शरीर एक रथ के समान है। रथी कौन है? कौन चला रहा है इस रथ को? आत्मा है रथी। हाँ, जो इस शरीर रूपी रथ को चला रहा है। आत्मा रथी है, शरीर रथ है। और कितना सर्व साधन संपन्न सुंदर ये शरीर मिला है, ये रथ मिला है। इस रथ में क्या क्या है? हाँ, बुद्धि क्या है? बुद्धि सारथी है। हाँ, निर्णय की शक्ति उसके पास है, विवेचन की शक्ति उसी के पास है। लगाम है मन। रथ में घोड़े लगे हुए हैं जो रथ को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, रथ में घोड़े लगे रहते हैं जो रथ को आगे बढ़ाते हैं। शरीर में इंद्रियां हैं जो इस शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ा रही हैं। तो चलता रहता है। हाँ, संसार, ये शरीर चल रहा है, प्रवाह है, परिवर्तन है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान है। तो घोड़े किधर दौड़ते हैं? हाँ,
रथ में जो घोड़े लगे रहते हैं किधर जाते हैं? रथ में घोड़े लगे रहते हैं, घोड़े किधर दौड़ते हैं, घोड़े किधर जाते हैं? जिधर लगाम का सहारा होता है उन्हें ना घोड़ा चाहिए सन, उधर ही घोड़े जाते हैं जिधर जिधर मन रूपी लगाम का सहारा है। हाँ, घोड़े उधर जाते हैं। जिधर जिधर मन का सहारा मिलेगा, ये इंद्रियां उधर ही जाती हैं साहब। लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो घोड़े तो गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे कि नहीं गिरा देंगे? गिरा देंगे ना। हाँ, गिरा देंगे। बहुत बलवान घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े हैं। मन पर नियंत्रण, लगाम पर नियंत्रण नहीं। तब तो ये गाड़ी पलट जाती है। दुख कौन प्राप्त करेगा, कष्ट कौन प्राप्त करेगा? जो रथ का स्वामी है, जो रथ का मालिक है, उसे ही कष्ट प्राप्त होता है। और किसे होगा? तो मन के अनियंत्रण से किसे दुख मिलता है? मन के असंयम से किसे दुख मिलता है? आत्मा को प्राप्त होता है। सीधी सी बात है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियगण घोड़ों के समान है। तो यह शरीर रूपी रथ, यह शरीर रूपी रथ सदैव कल्याण के पथ पर चले। सदैव उस परम आनंद के पथ पर चले, सदैव आत्मा को उद्धार के रास्ते पर ले जाए। शरीर ये साधन के रूप में मिला है। शरीर आपको ये साधन के रूप में मिला है, यह साध्य नहीं है। यह साधन के रूप में मिला है, उन्नति के लिए मिला है। इसी मानव शरीर में आत्मा अनंत उन्नति को प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो जाती है, उस अमृत से जुड़ जाती है इसी मानव शरीर के द्वारा। मानव शरीर से भिन्न कोई दूसरा शरीर है, उन्नति का कोई साधन नहीं है। केवल भोग योनियां है, केवल भोगों को भोगना है। मानव शरीर से ही आत्मा अनंत उन्नति को प्राप्त हो जाती है। अनंत समुन्नति का साधन यह मानव शरीर है। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगति पतेः तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। जीवन परमोत्कृष्ट है, ईश्वर का महान प्रसाद है। मनीषीजन इसके तत्व को, इसके भेद को जानते हैं।
तो शरीर में इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान की, पंच कर्म की। तो देखिए, ज्ञानेंद्रियों से प्रेरणा पाकर कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। हाँ, ज्ञान की इंद्रियों से प्रेरणा मिलती है, तब कर्मेंद्रियां अपने कार्य में लग जाएंगी, संलग्न हो जाती हैं। ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है। मन का माध्यम है। हाँ, क्योंकि मन ही वो आदेश देगा, ऐसा करना है। बुद्धि निर्णय करेगी। तो फिर ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने अपने कार्यों में लग जाती हैं। तो मन का संयम नियंत्रण प्रथम अनिवार्यता है, जिसके द्वारा एक एक व्यक्ति का जीवन इस उच्च पथ पर, इस विशिष्ट पथ पर, इस चेतन पथ पर आगे बढ़ जाता है। तो इंद्रियों का, हाँ, इंद्रियों का यह जो तीर्थ है, यह हमारे आपके शरीर में है। इंद्रिय, मन, प्राण और सुरति आत्मा, ये पंच तीर्थ कहे गए हैं। जिसकी इंद्रियां शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हाँ, वो कितना कल्याण कर लेता है। इंद्रियों की पवित्रता के लिए ही देखिए स्वर वेद का स्वाध्याय किया जाता है, पाठ किया जाता है। प्रारंभ में स्वरवेद यही करता है। आध्यात्मिक अनुभव तो होंगे ही, होते ही हैं। आगे का मामला है। प्रारंभ में पहले क्या करना है? एक ही बार अक्षर मंडल में थोड़ी पहुंच जाएंगे। पहले इधर का मामला पक्का करेंगे तब ना उधर सही चलेगा। एक बार अक्षर नहीं अक्षर करेंगे, पहले इधर खेत को साफ सुथरा किए के लिए एकदम बीजारोपण कर देंगे, कैसे होगा? पहले ये सारी स्थितियां आती हैं एक साधक के समक्ष। एक विहंगम योगी इसके भेद को, इसके ज्ञान को जानता है। अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक। देखिए, ये विचारों का कितना बड़ा प्रवाह हमारे आपके मन में है। मन भी तीर्थ है ना। हाँ, पंच तीर्थ में एक मन भी तीर्थ है। हाँ, मन को भी तीर्थ कहा है स्वर वेद ने, सदगुरु ने। मन में कितना विचार है, कितना प्रवाह है, संकल्पों का यह केंद्र है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। हाँ, मन क्या है? संकल्पों का केंद्र है। हाँ, संकल्प यहीं से उठते हैं साहब। कहाँ से उठते हैं? मन से। संकल्पों का केंद्र मन है। हाँ, लौकिक जीवन के समस्त कार्य यहीं से संपन्न होते हैं। संकल्प का केंद्र है तो विकल्प का भी केंद्र है, ये भी बात है। हाँ,
विचारों का कितना बड़ा प्रवाह है, बहुत बड़ा प्रवाह है। हमारे आपके मन में बड़ी असीम शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, विराट शक्ति है। और शुद्ध मन से, श्रेष्ठ मन से ही हम विशिष्ट कार्यों का संपादन कर सकते हैं। पंच विषय गो अर्थ हैं, एक संग नहीं भींग, मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। इंद्रियों के 5 विषय हैं, एक साथ जिससे यह संबंध न हो, हाँ, उसे ही मन कहते हैं। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, हाँ, जिससे यह हो उसे ही मन कहते हैं। लेकिन इतना तीव्र प्रवाह है इस मन का, ऐसा लगता है, हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में अनेक ज्ञानों की यह प्राप्ति कर रहा है। वस्तुतः ये क्रमशः है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, हाँ, हमारे ज्ञान क्रमशः होते, युगपत नहीं होते, एक साथ नहीं होते। जिससे यह हो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम मन कहते हैं। जिससे ज्ञान क्रमशः प्राप्त हो रहे। लेकिन इतना प्रवाह है, इतनी तीव्र गति है इस मन की, हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में अनेक ज्ञानों की यह प्राप्ति कर रहा है। बड़ी तीव्र गति है, समुद्र है यह मन। विचारों का एक बहुत बड़ा प्रवाह चल रहा है। हाँ, बहुत से व्यक्ति अपने विचारों के इस प्रवाह में डूबे रहते हैं, कोई नियंत्रण भी नहीं रहता। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वैज्ञानिक बतलाते हैं कि 60,000 विचार करता है। हम गिने थोड़े, 60,000 कितना करता है, करता होगा 60,000, बैठ के गिन थोड़े रहे हैं कितना करता है। ये विचारों का ये प्रवाह है, ये चल रहा है। बहुत बड़ा प्रवाह है, सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में, विधि रूप में, निषेध रूप में, कर्तव्य रूप में, अकर्तव्य रूप में, प्रवाह चल रहा है साहब। अभी मन घूम रहा है इसका। बहुत बड़ी शक्ति है। विचारों का एक बहुत बड़ा प्रवाह चल रहा है। बोधा कोई नियंत्रण नहीं है, प्रवाह के साथ बहा जा रहा है। विचारों का यह नकारात्मक प्रवाह बंद होना चाहिए, सीधी सी बात है। निरर्थक विचारों का कोई मूल्य नहीं, कोई मोल नहीं, कोई मतलब नहीं, इसका नकारात्मकता का कोई मतलब नहीं। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ मन से ही अध्यात्म का रास्ता खुलता है। स्वस्थ मन से ही एक व्यक्ति के जीवन का बहुमुखी विकास होता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कष्ट को बढ़ाते हैं, दुख को बढ़ाते हैं, समस्याओं को बढ़ाते हैं। इसीलिए बारंबार आंतरिक पवित्रता का संदेश दिया गया है। एक व्यक्ति अपने विचारों की शक्ति से दूसरों को प्रवाहित कर देता है, उसको प्रभावित भी कर देता है। विचारों का ये प्रवाह है। बंद कमरे में बैठा व्यक्ति भी अपने विचार से दूसरे को
प्रभावित कर देता है। ये विचारों की शक्ति है, चिंतन है, मनन है। जो मन के द्वारा होता है, तो विचारों का यह प्रवाह नियंत्रित हो, संयमित हो, और सीधी सी बात मैं कहूं, आत्मा के अनुकूल हो। एक शब्द में कह दूं तो ये सारा मामला यहीं पर आकर रुक जाता है। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए, ये बड़ी बात है। अंतरात्मा की आवाज कहते हैं जिसे हम भीतर की आवाज कहते हैं। और जो खुद की ध्वनि नहीं सुन सकता, भीतर की आवाज नहीं सुन सकता, वो अनियंत्रित मन के बहकावे में है। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए। एक विहंगम योगी, एक ब्रह्म विद्या का पथिक, एक श्रेष्ठ साधक, एक सत्संगी अंतरात्मा की आवाज पर चलता है। ये मनुष्य में ये स्थिति सहज रूप में स्थित है। हाँ, उसे यह ज्ञान है कि क्या क्या शुभ है, क्या अशुभ है, वो सहज रूप में है उसे ज्ञान। साहब, क्या पाप है, क्या पुण्य, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या विधि, क्या निषेध, क्या कर्तव्य, यह क्या कर्तव्य, यह सहज स्वाभाविक रूप में उसके भीतर स्थित है। एक आवाज तो आती है भीतर से, और इस ध्वनि को जो सुनता है, इस अंतरात्मा की ध्वनि को, इस आत्मा की ध्वनि को जो सुनता है, उसका कर्म थोड़े ही होता, अरे उसका कर्म धर्म बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। उसका कर्म धर्म बन जाता है। सेवा से, सत्संग से, साधना से यही प्राप्त होता है। उसका कर्म प्रारंभ में श्रेष्ठ बन जाता है। एक ऐसी उच्च स्थिति है जब वहां वो आगे बढ़ेगा, वो अलग बात है, शुरू में थोड़े पहुंच जाएगा पहले ही। कर्म से किस प्रकार से अलग हो जाता है, शुभ से भी, अशुभ से भी, शुभ अशुभ मिश्रित से भी। हाँ, देखिए, कर्म का इतना व्यापक स्वरूप है, हाँ, बहुत विशाल स्वरूप है कर्म का। कर्म के 2 प्रकार, कर्म के 3 प्रकार, कर्म के 3 भेद, कर्म के 4 प्रकार। हाँ, इतना सारा मामला है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ी गहन गति है साहब। शुभ है, अशुभ है, हाँ, सकाम है, निष्काम है, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, संचित है, शुक्ल है, कृष्ण है, शुक्ल कृष्ण मिश्रित है, अशुक्ल है, अकृष्ण है, ब्रह्म आश्रित है, ऐन्द्रिक है। हाँ, अरे ये कर्म तो अद्भुत है साहब। बड़ा बड़ा अद्भुत क्षेत्र है,
बड़ा बड़ा विशिष्ट क्षेत्र है। सीधी सी बात है, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए, जिससे यह कर्म धर्म बन जाए, सदाचार श्रेष्ठ पवित्रता के पथ पर वह आगे बढ़े। एक ऐसी उच्च स्थिति में भी साधक पहुंच जाता है जब वह स्व में स्थित हो जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है और स्व में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव करता है। वो बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है, उच्च स्थिति है, पूर्ण स्थिति है, संपूर्ण है। यह शरीर रूपी रथ सदैव श्रेष्ठ मार्गों का पथिक बना रहे। हाँ, मन आत्मा के नियंत्रण में रहे और विचारों का यह प्रवाह संयमित हो, नियंत्रित हो। हम घोषणा करते हैं, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शुभ पवित्र उदात्त विचारों वाला हो। ये मन वचन और कर्म की एकता है ना। हाँ, देखिए, मन वचन और कर्म की एकता। यह जीवन में ये 3 संविधा देते हैं ना, 3 से घी लगा उगा के स्वाहा स्वाहा करते हैं। क्यों करते हैं भैया, क्या कारण है? 3 संविधा क्यों देते हैं, क्या मामला है? मन से, वचन से और कर्म से श्रेष्ठ बनिए। हाँ, हम बन जाएं, श्रेष्ठ बन जाएं। मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, मन वचन कर्म से अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएं, मन वचन कर्म से एक बन जाएं। बहुत बहुत व्यापक स्वरूप है इसका। प्रकृति के 3 गुण है ना, सत्व है, रज है, तम है। हाँ, 3 गो गुण बा प्रकृति के। हाँ, प्रकृति त्रिगुणात्मिका ही। हाँ, जेकरा भीतर 3 गो गुण बा वही के प्रकृति कहल जाला, वही के नाम प्रकृति हो। कौन गुण बा? सत्व, रज और तम। तो ये प्रकृति के सीमा से हम आजाद हो जाएं, इस सत्व से, रज से, तम से अलग हो जाएं, वही खाती हो 3 गो संविधा बा। इहो मामला बा में प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के सीमा से परे हो जाएं, प्रकृति से परे की छलांग लगा लें। इसीलिए 3 संविधाओं की आहुति है। 3 गो तापोबा। हाँ, तो 8 बजने वाला है, 8 बजे गाड़ी रुकेगी। तीन ताप हैं। हाँ, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक।
हाँ, तीन ताप हैं, इनसे इनसे छूट जाएं, इनसे इनसे अलग हो जाएं। हाँ, इसीलिए तो तीन संविधाओं की आहुति देते हैं। ये भी मामला है। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन गो दुख बा। दुखों का यह तीन प्रकार है। और दुखों के इन तीन प्रकारों से हम अलग हो जाएं, दूर हो जाएं हम, इसीलिए ये तीन संविधा है। हम मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, हम प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाएं, हम त्रैतापों से निवृत्त हो जाएं, तीन दुखों से निवृत्त हो जाएं। इसीलिए प्रार्थना भी कर लेते हैं। चलिए, भौतिक प्रार्थना है, कामना है, कर सकते हैं, करना चाहिए, ये पुरुषार्थ है। यज्ञ भी पुरुषार्थ है, यज्ञ भी तीर्थ है। हाँ, ये भी कहा गया है। कल बतलाए थे पांच प्रकार के तीर्थ है। स्वर वेद में भी 5 है। हाँ, इंद्रिय, मन, प्राण, सुरति और हाँ, देखिए एकदम छात्र लोग एकदम मामला पक्का हो रहा है। अब सही गाड़ी बढ़ाई है एकदम। और पंच तीर्थ हैं, उसी प्रकार एक पांच तीर्थ और हैं। हाँ, यज्ञ है, गुरु है, मंत्री है, जलाशय है, पुरुषार्थ है। हाँ, पुरुषार्थ भी तीर्थ है। ये पंचतीर्थ है, जिसमें एक साधक पवित्र उठता है, जिसमें स्नान से एक साधक आंतरिक पवित्रता की प्राप्ति करता है। तो विहंगम योग का पथ है जो हमें मन वचन कर्म से एक बनाता है। ऐसा नहीं है मन में कुछ है, ये साहब वाणी से कुछ बोल रहे हैं, क्रिया में कुछ भिन्न हो रहा है, ये गड़बड़ है। मनस्से कम वचस्से कम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वचन और कर्म से, हाँ, मन वचन और कर्म से एक हो जाते। मन में कुछ है, ऐसा वाणी से कुछ बोल रहे हैं, कर्म में मामला कुछ तीसरा चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? तो सीधी सी बात है, जब मन का मामला क्लियर रहेगा तब वाणी भी ठीक रहेगी और क्रिया भी ठीक रहेगी। सीधी सी बात है साहब। इसीलिए मन को पकड़ता है विहंगम योगी। केवल वाणी भी ठीक ठाक हो तो इसे गाड़ी थोड़े चलेगी। वाणी में कुछ है, मन में कुछ है, भीतर मामला कुछ भिन्न है। मन भी श्रेष्ठ संकल्पों से है, प्रारंभ में युक्त है। मन श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ भाव, उदात्त चिंतन, दूरदृष्टि, सम्यक दृष्टि, विराट चेतना, सम्यक चेतना से युक्त है। और वाणी भी उसी रूप में है और क्रिया व्यवहार भी उसी रूप में है। तब ये तीनों की एकता अत्यंत उच्च स्थिति में पहुंचा देती है एक व्यक्ति को। अंतःकरण की शुद्धि का साधन, आंतरिक शुद्धि का साधन, आंतरिक पवित्रता का साधन है। विहंगम योग हमें इसी पथ पर, इसी रास्ते पर स्थिर कर देता है। मन वचन और कर्म से एक बना देता है। प्रकृति की
त्रय गुणों से उपरम कर देता है, त्रैतापों से, दुख से हमें मुक्त कर देता है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। ये अमोघ वाणी है, साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, ये अनुभूत है। शुभ संस्कारों का उदय होता है और शुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट हो जाते हैं। चलते हैं हम अब स्वरवेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। प्रकृति योग से सुख मिले, पे आनंद सोई जान। प्रकृति योग से सुख मिले, पे आनंद सोई जान। चेतन चेतन योग से श्री आनंद सुख मान। चेतन चेतन योग से श्री आनंद सुख मान। इंद्रिय जन जो भोग है, सो है प्रिय आनंद। इंद्रिय जन जो भोग है, सो है प्रिय आनंद। आत्मज्ञान जन भोग जो, सो है श्रेय आनंद। आत्मज्ञान जन भोग जो, सो है श्रेय आनंद। सुरती तो मछली बनी, शब्द धारी धर जाए। सुरती तो मछली बनी, शब्द धारी धर जाए। सो तुम झूलन झूलती, सागर जाय समाय। सो तुम झूलन झूलती, सागर जाय समाय।
इच्छा ज्ञान प्रयत्न वे चेतन सहज स्वभाव। इच्छा ज्ञान प्रयत्न वे चेतन सहज स्वभाव। प्रकृति योग गुण लगे जग संस्कृत दुख पाव। प्रकृति योग गुण लगे जग संस्कृत दुख पाव। शरीर के द्वारा, इन भोगों के द्वारा जो अल्पकाल का आनंद प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, वह प्रेयानंद है। और जिसका आधार आत्मिक है, आत्मा की भूमि में स्थिर होकर, दृढ़ होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर, जब एक मानव उस श्रेय के पथ पर बढ़ जाता है, जब उस परम आनंद का अनुभव करता है, जब आत्मा उस सोम रस से पूर्ण हो जाती है, तृप्त हो जाती है, तब वह श्रेय का आनंद है। एक जो पथ है प्रेय का है, दूसरा जो पथ है वह श्रेय का है। तो आत्मा उस परम आनंद का अनुभव करती है, आत्मा के द्वारा ही वह अनंत आनंद प्राप्त होता है। लेकिन प्रारंभ में देखिए कितना मामला क्लियर करना पड़ता है। आत्मा को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कितनी लंबी यात्रा करनी है, बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। उस श्रेय के आनंद के लिए किस प्रकार एक साधक आगे बढ़ता है, कितनी कठिनाइयां, कितनी बाधाएं उसके सामने उपस्थित रहती हैं। चित्त चंचल मन स्थिर, कितनी बाधाएं हैं, कितनी रुकावटें हैं, कितने विक्षेप हैं। योग साधना में कितने विक्षेप हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थित्व, इतना इतना सब कुछ एक साधक के सामने खड़ा है। एक साधक जब इस अध्यात्म के पथ पर चलता है, कितनी समस्याएं आ जाती है, कितना सब कुछ ठीक करना पड़ता है। तब एक साधक स्वयं में स्थित होकर उस अनंत आनंद की तरफ बढ़ पाता है। अनेकों समस्याएं इस अध्यात्म के पथ पर, चित्त अस्थिर, चंचलता है, तनिक स्थिरता नहीं, गंभीरता नहीं। और इस चंचलता के प्रवाह में कोई नियंत्रण नहीं, कोई संयम नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई धैर्य नहीं। इस प्रकार की स्थिति से दो चार होना पड़ता, क्योंकि ये प्राकृतिक शरीर है, प्रकृति की सीमा है, प्रकृति का एक क्षेत्र है और बहुत व्यापक क्षेत्र है। ये शरीर ही पार्थिव है, गुणों का प्रभाव हमारे शरीर पर है। हाँ, गुणों का प्रभाव हमारे आपके शरीर पर है। तो ये शरीर ही पार्थिव और पंचभूत अपना कार्य कर रहे हैं। चित्त के चंचल होने से ये मन भी, बार बार कहा जाता है मन बहुत चंचल है। अरे भाई, चित्त में सब इतना गड़बड़ सड़बड़ है, मन क्या नहीं चंचल होगा। चित्त में इतना कूड़ा करकट भरा है तो मन कैसे शुद्ध हो जाएगा। तो बार बार कहेगा मन गड़बड़ है, मन गड़बड़ है। चित्त का क्या समाचार है, चित्त का क्या हाल है।
चित्त में इतने विषय भरे पड़े हैं, हाँ, सुख के दुख के, हाँ, ये सारे संस्कार कहाँ हैं? अरे इस चित्त में बा, भरल बा में, चित्त में स्थित है। हाँ, उस चित्त से मन भी चंचल हो जाता है। इसलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। विहंगम योग की परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका भी एक स्थान है, ऋषि का यह दर्शन है। बहुत अनिवार्यता है। चित्त की चंचलता से मन चंचल हो जाता है। चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हैं, दुख के सुख के ये संस्कार भरे पड़े हैं। कैमरा है, चित्रपट है, वस्तुओं को खींच लेता है, कैच कर लेता है, स्टोर रूम में रख देता है। कहाँ बा ये चित्त? अरे आत्मा के लगे बा एकदम। चित्त जनबा आत्मा के समीप है, हृदय में स्थित है। अनेक अनेक जन्मों के संस्कार उसमें भरे पड़े हैं। मन चंचल अमन का चंचल होई, चित्त के का हाल बा? मन चंचल बा, चंचल तो बटले बा, काहे बा कि चित्त में इतना इतना संस्कार भरल पड़ल बा कि मन के स्थिर रह दे, घुमावता घुमेबे करी। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां हैं। हाँ, ये आंतरिक पथ है। विहंगम योगी का चित्त स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। किसके द्वारा? देखिए, चित्त की प्रसन्नता के अनेकों साधन हैं। हाँ, बहुत सारे साधन हैं चित्त को प्रसन्न रखने के, बहुत सारे साधन हैं जिससे मन के नियंत्रण में सुविधा मिल जाती है। हाँ, कल मामला देखेंगे। अब आज मैं थोड़े बता दिया, धीरे धीरे चलेला गाड़ी। 15 दिन में गाड़ी चलावे के बाद यही बार मैं हो जाई। कल मामला समझेंगे इसका। आज के लिए इतना पर्याप्त। 1.5 घंटा से ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटा से 2 घंटा 2 घंटा तक प्रतिदिन। हाँ, यह रथ बढ़ेगा यहाँ पर। तो कल चित्त से शुरू किया जाएगा। चित्त का खेल बा, कैसे कैसे करता, किन करता। कल इसका खेल समझा जाएगा। विहंगम योगी जानता है, विहंगम योगी जानता है, चित्त का मन का सारा खेल जानता है साहब। ये सदगुरु का सिद्धांत है, ये स्वर वेद का सिद्धांत है, ये स्वर वेद का चमत्कार है, तो सदगुरु का चमत्कार है जो एक साधक को इस यथार्थ से और इस ज्ञान से पूर्ण कर देता है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। आप सबों के कल्याण की कामना, आप सबों के विकास की कामना, आप सबके सुख और शांति की कामना है। आप सबका विकास हो, आप सब शरीर से स्वस्थ रहें, मन में असीम ऊर्जा, शक्ति, मनोनिग्रह, मानसिक नियंत्रण, स्व में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव, उस दिशा में हम बढ़ सकें। आप सबके कल्याण की कामना, आप सबके विकास की कामना के साथ आज तीसरे दिन अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आपके कल्याण की एक बार पुनः कामना करता हूँ। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। बोलिए सद्गुरुदेव की।
जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ब्रह्म विद्या को जो नर नारी यत्र तत्र फैलाएगा, ब्रह्म विद्या को जो नर नारी यत्र तत्र फैलाएगा, सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा, सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा। ब्रह्म विद्या का हो प्रचार, ब्रह्म विद्या का हो प्रचार, ले बीड़ा सभी उठा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। भारतीय संस्कृति के विशालतम पर्व हर 12 वर्ष पर होने वाले महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम प्रयाग में होने जा रहा है। करोड़ों तीर्थ यात्री देश विदेश से इस महापर्व का लाभ लेने एकत्र होते हैं। त्रिवेणी संगम के समीप गंगा तट पर स्थित विशाल, रमणीय एवं प्राचीन महर्षि सदाफल देव आश्रम इस महाकुंभ में भाग लेने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। शहर के शोर एवं प्रदूषण से दूर, पक्षियों की चहचहाहट एवं गंगा के कलरव के बीच स्थित इस आश्रम का आध्यात्मिक वातावरण सहज ही मन मोह लेता है। आश्रम का अपना घाट, आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरामदेह कक्ष एवं कैंटीन व शुद्ध सात्विक भोजन आपकी यात्रा को सहज बना देते हैं। इतना ही नहीं, विहंगम योग साधना, आसन प्राणायाम, आयुर्वेद, वैदिक हवन एवं आध्यात्मिक सत्संग पूरे जीवन में सुखद परिवर्तन ला देते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, इलाहाबाद 211019। फोन 9151686442 एवं 9454066666। ईमेल info@vihangamyoga.org। वेबसाइट www.kum-retreat.com।